दोस्तों वेलकम है आप सभी का मिनी माइंड एचडी की एक और न्यू वीडियो पर। इसमें हम देखेंगे किस तरह केक से भी सॉफ्ट गद्दे फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। साथ ही गर्मी में राहत देने वाले सीलिंग फैन फैक्ट्री में कैसे रेडी किए जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे आखिर घर या होटल के फर्श को सुंदर बनाने वाली कारपेट किस तरह से फैक्ट्री में बनाई जाती है। दोस्तों वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत करी है। अगर आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। तो गद्दा बनाने की शुरुआत होती है स्टील के पतले वायर से, जिसे एक रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है ताकि यह गोल स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद इन स्प्रिंग्स को कॉटन के एक कपड़े में पंचिंग मशीन की हेल्प से पैक कर दिया जाता है, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद एक और मशीन की हेल्प से इन स्प्रिंग्स को आपस में जोड़ा जाता है। अब इस दो कॉटन से पैक स्प्रिंग की लेयर को इस मशीन में रखा जाता है, जहां इनके नीचे ग्लू लगाई जाती है और इन्हें आपस में चिपका दिया जाता है। और इस तरह स्प्रिंग का एक बेड बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी है इस पर केक से भी सॉफ्ट लगने वाले गद्दे को बनाने की। इसके लिए एक स्क्वायर फ्रेम के अंदर खास तरह के मटेरियल से तैयार लिक्विड को छोड़ा जाता है। और कुछ घंटों बाद ये लिक्विड फूलकर एक सॉफ्ट फॉर्म बन जाता है। अब बारी है इस फॉर्म को प्रेसिंग मशीन के नीचे रखकर प्रेस करने की। और अब एक कटिंग मशीन इसके एक्स्ट्रा किनारों को काट देती है। इतना होने के बाद बारी है इस फॉर्म को पतली पतली शीट में काटने की। दोस्तों अब बारी है इस फॉर्म पर लगने वाली कॉटन शीट को बनाने की। इसके लिए एक कॉटन शीट में हल्की फॉर्म लगाकर उसे मशीन से सिल दिया जाता है और बाद में एक वर्कर कैंची से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देता है और फिर से एक सेविंग मशीन से इसके किनारों पर सिलाई कर दी जाती है। दोस्तों अब बारी है स्प्रिंग के गद्दे पर पतली फॉर्म की शीट को लगाने की, जिसके लिए स्प्रे गन से ग्लू को इस पर छिड़का जाता है और फिर शीट को चिपका देते हैं। ठीक इसी तरह एक और फॉर्म की शीट को इस पर जोड़ दिया जाता है। लास्ट में सबसे सॉफ्ट फॉर्म की शीट को इस पर लगाया जाता है। अब बारी है इस गद्दे के साइड में कपड़ा लगाने की और फिर इसके ऊपर कॉटन की शीट को लगाकर किनारों में कपड़ा जोड़कर मशीन की हेल्प से इसे सिल दिया जाता है। अब गद्दे को उल्टा करके एक कॉटन की शीट लगाई जाती है। अब ये गद्दा पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। बाद में इसे एक प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। और एक मशीन इस गद्दे को प्लास्टिक में प्रेस करके वैक्यूम भर देती है, जिससे यह बिल्कुल पतला हो जाता है। और आगे एक प्लास्टिक की शीट में डालकर मशीन इसे रोल करके फोल्ड कर देती है, जिसके बाद इस गद्दे को बॉक्स में डालकर पैक कर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं सीलिंग फैन कैसे बनाया जाता है। सीलिंग फैन को बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की शीट को पंचिंग मशीन में रखकर
फैन के विंग्स काट लिए जाते हैं। इसके बाद एक हाइड्रोलिक प्रेस इन विंग्स को एक साइड से कर्व शेप देने के लिए बेंड कर देती है, जिससे पंखा नीचे हवा फेंकता है। अब एक रेगमाल बेल्ट पर इन विंग्स को घिसकर सॉफ्ट किया जाता है। अब इन विंग्स पर स्प्रे मशीन से कलर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। अब बारी है फैन की रोटर बनाने की। इसके लिए मेल्ट स्टील को एक रोटर की शेप देने वाले मोल्ड में डाला जाता है और कुछ घंटों बाद ठंडा होकर रोटर का फ्रेम तैयार हो जाता है। इसके बाद मोटर के दोनों साइड के कवर और विंग्स को मनचाहे पेंट से कलर करके सूखने के लिए टांग देते हैं। अब एक ऑटोमेटिक मशीन इन मोटर में कॉपर की बाइंडिंग करती है। अब बारी है मोटर में फैन के इलेक्ट्रिक पार्ट्स को जोड़कर उसके कनेक्शन करने की। इसके बाद कैपेसिटर को इसके ऊपर जोड़ दिया जाता है, जो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अब सभी मोटर को एक बार चेक किया जाता है और मोटर को अलग अलग बॉक्स में डालकर पैक कर देते हैं। आइए अब देखते हैं फ्लोर को सुंदर बनाने वाला कारपेट फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कारपेट का एक डिजाइन तैयार किया जाता है कंप्यूटर की मदद से, जिसमें कलर, टेक्सचर, पैटर्न सिलेक्ट किए जाते हैं और एक छोटा सा कारपेट का पीस बनाकर देखा जाता है। जब ये सैंपल पास हो जाता है, तब इसे बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहले नायलॉन और पॉलिस्टर फाइबर को एक ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जो इस मटेरियल को आपस में जोड़ देती है और फिर रोलर से गुजारा जाता है, जिससे ये अलग अलग बट जाते हैं। अब इन्हें एक कैन में डालकर स्टोर किया जाता है, जहां एक बड़ा यूनिट इनसे पतली पतली रस्सी बनाता है और फिर इन्हें कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनका सबसे पहले क्वालिटी चेक होता है और बड़े बड़े बॉबिन को मशीन की मदद से छोटे बॉबिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब लकड़ी के स्टैंड पर इन बॉबिन्स को लगाया जाता है और यहाँ इनकी अलग अलग लाइनें होती हैं कलर के हिसाब से। अभी जो आप स्टैंड देख रहे हैं, इसमें 9000 बॉबिन लगाई गई हैं। अब एक ऑटोमेटिक मशीन इन बॉबिन को एक दूसरे में इस तरह से जोड़ती रहती है कि धीरे धीरे ये कारपेट का रूप लेने लगती है। 1 घंटे में ये मशीन 3 से 5 मीटर लंबी कारपेट बनाती है। अगर कारपेट बनाते वक्त कोई धागा मशीन में फंस जाता है, तो इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो मशीन को रोक देते हैं और वर्कर उस धागे को निकाल देता है। अब बारी है रेडी हो चुकी कारपेट को स्टीम देने की, जिससे कारपेट स्मूथ और एक साइज का हो जाता है। इसके बाद इस कारपेट की चेकिंग करी जाती है, क्वालिटी चेक करी जाती है। अगर कारपेट में कोई भी कमी रह जाती है, तो उसे मैन्युअली वर्कर हाथों से सही करते हैं। लास्ट में एक ब्रश मशीन से इन्हें क्लीन किया जाता है।
और इन्हें साइज के अकॉर्डिंग काट कर रोल बनाकर प्लास्टिक कवर से पैक कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने घर और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।